हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों राजस्थान वन रक्षक और वनपाल की तैयारी हम लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हैं। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जब संयुक्त राजस्थान बना था, तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए थे, क्या क्या कानून बदले गए थे, उसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें थी जो जोड़ी गई थी, और कौन कौन से जिले बनाए गए थे, उस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप इस क्लास का लुत्फ अच्छे से उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कंगल कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? दोस्तों घटना घटित हुई थी जिसका नाम था कंगल कांड। वो उसका नतीजा क्या था? एक आंदोलन था। अब ये पूछ रहे हैं कौन सा आंदोलन के दौरान हुआ था दोस्तों? तो वो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुआ था। जब बीकानेर प्रजामंडल अपने आंदोलन कर रही थी अपनी मांगों के लिए, तब एक कांड घटित हुआ था जिसका नाम क्या था दोस्तों? कंगल कांड। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? प्राच्य विद्या का मतलब होता है पुरानी विद्या, ठीक है। तो उसका जो प्रतिष्ठान है, जो संस्थान है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो स्थित है आपका जोधपुर के अंदर, ठीक है। राजस्थान का जिला है जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर जो है वो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये संस्थान जो है उसकी स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो कब की गई थी दोस्तों? 1960 के अंदर की गई थी, 1960 के अंदर। यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 1947। तो उसके ठीक 13 साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद? 13 साल बाद जो है एक संस्थान की स्थापना की गई थी, रूपायन संस्थान, जो कहाँ है? बोरुंदा के अंदर है। और उसकी स्थापना कब हुई? 1960 को हुई। यानी कि सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, राजस्थानी साहित्य कल्चर एंड आर्ट्स का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? उदयपुर। उदयपुर के अंदर है। तो याद रखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर है। जितने भी साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं उनका जो हेड कमांड है, जो मतलब कि जो मुख्य निर्देशन है, वो कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1936 में मग्घाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? ठीक है, 1936 में मग्घाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। बाड़मेर आप सभी को पता है राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर। वहां पे 1936 के अंदर एक प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कौन से प्रजामंडल की हुई थी दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल की हुई थी। पुराने समय में क्या होता था, अलग अलग जगह के अलग अलग प्रजामंडल होते थे। जैसे बीकानेर है तो बीकानेर का अलग प्रजामंडल, ठीक है। और जैसे कि मान लो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का अलग प्रजामंडल, ठीक है। जयपुर है, जोधपुर है, उनका अलग प्रजामंडल होगा। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग प्रजामंडल होते थे। इसी तरह से 1936 के अंदर मग्घाराम जो थे, उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। कहाँ की थी? बाड़मेर के अंदर की थी। तो बी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई? ये में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे किस रियासत में की गई प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई दोस्तों? तो पहले आपको पता है रियासतें होती थी, है ना, कि ये जागीर रियासत है, ये फलानी रियासत है। तो पहले रियासत होती थी, ऐसे नहीं होता था कि जिला है, तहसील है, ऐसा नहीं होता था। तो प्रथम प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कौन सी रियासत की थी? जयपुर रियासत की थी, ठीक है, जो अब राजस्थान की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान की जो राजधानी है यानी कि जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर है। और प्रथम प्रजामंडल भी क्या किस रियासत में किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था। तो सी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? अब देखो दोस्तों, ये प्रजामंडल है, इनकी एक ऐसी प्रजामंडल भी थी जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर कौन से राजपूत राज्य के एक प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बीकानेर, ठीक है ना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में भी की गई थी। और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी हमने क्या पढ़ा था? बाड़मेर में भी थी। तो 1936 में बाड़मेर में थी और बाद में जो है कलकत्ता में चली गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल, कलकत्ता। अगला प्रश्न, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है, कब आया था वर्तमान स्वरूप में? यानी कि जो राजस्थान है उसका एकीकरण होकर वर्तमान स्वरूप जो मॉडिफाई होकर आया था वो कब आया था?
तो ये आया था दोस्तों आपका 1956 के अंदर। कब आया था? 1956 के अंदर, यानी कि बी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया। पहले क्या होता है दोस्तों? राज प्रमुख होते थे, राजाओं महाराजाओं का शासन होता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि लोकतांत्रिक शासन आ गया, ठीक है, जहाँ पे सरकारें बनने लगी। तो इस वजह से, सरकारें बनने की वजह से जो राज प्रमुख होता है उसका जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। वो कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को किया गया, यानी कि ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो किससे था मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध? वो था आपके मोतीलाल तेजावत। जी हाँ, मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व किया था मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का। इसके अंदर उन्होंने 21 मांगों को मनवाने के लिए एक पत्र लिखा था, इसलिए ऐसा बोला गया कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र। तो ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, यानी कि इसका संबंध था मोतीलाल तेजावत से। अगला प्रश्न, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। वो कहाँ हुआ था दोस्तों? ठीक है, 18 मार्च 1948 को हुआ था मत्स्य संघ का, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कहाँ हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था दोस्तों? अलवर के अंदर हुआ था। अलवर जिला जो है राजस्थान का, उसके अंदर हुआ था। 18 मार्च 1948 को हुआ था और मत्स्य संघ का हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? ठीक है, प्रथम संघ राज प्रमुख जो है वो किस रियासत का शासक बना था मत्स्य संघ का? तो वो बना था दोस्तों धौलपुर, ठीक है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। धौलपुर राज प्रमुख जो थे वो शासक बने थे मत्स्य संघ के, ठीक है। अब मत्स्य संघ की अभी हमने बात की, 18 मार्च 1948 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और धौलपुर के जो शासक थे उन्हें उसका प्रथम राज प्रमुख बनाया गया, यानी कि उन्हें उनका कर्ता धर्ता बनाया गया। अगला प्रश्न, 30 मार्च 1949 स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहले दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में होता था, ठीक है। अब जैसे मुख्यमंत्री वगैरह अलग अलग पद बांट दिए गए हैं। तो 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान, वृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा राजस्थान। अब जैसे देखो दोस्तों, बड़ा कब होगा? जब उसका एकीकरण हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि एक टुकड़ा इतना, एक टुकड़ा इतना, एक टुकड़ा इतना, एक टुकड़ा इतना, ये सारे टुकड़े टूटे हुए हैं। अब आप इसको जोड़ दोगे तो एक बड़ा टुकड़ा बनेगा, तो इसे बोलते हैं एकीकरण, ठीक है। यानी सभी टूटे हुए भागों को जोड़ देना क्या कहलाता है? आपका एकीकरण कहलाता है। तो जब एकीकरण हो गया राजस्थान का, तो वो वृहद राजस्थान के रूप में बन गया, ठीक है। तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछ रहा है। तो वो थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। कौन थे? HL शास्त्री, हीरालाल शास्त्री आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, सागरमल गोपा का सम्मान किस रियासत से है? सामान का मतलब होता है दोस्तों संबंध, ठीक है। सागरमल गोपा का संबंध जो है वो किस रियासत से है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। तो उनका जो संबंध है वो जैसलमेर रियासत से है। कौन सी रियासत से है? जैसलमेर रियासत से, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में पूर्ण हुआ? ठीक है, तो वो हुआ था दोस्तों 2 चरणों के अंदर, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय चरण, 2 चरण बने थे, प्राथमिक चरण और द्वितीय चरण। प्राथमिक चरण के अंदर उसके संभागों को इकट्ठा किया गया और बाद में सिरोही को अब राजस्थान में विलय कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया, ठीक है। और फिर राजस्थान का क्या हो गया? एकीकरण हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय श्रीगंगानगर किस रियासत का भाग था? इसका आंसर मैंने दे रखा है दोस्तों। किस रियासत का भाग था? बीकानेर रियासत का भाग था। जो श्रीगंगानगर है, जो श्रीगंगानगर जिला है वो बीकानेर संभाग के अंदर आता है अब भी, ठीक है। और पहले भी वो बीकानेर रियासत का ही भाग था। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो ये पूछा, राजपूताना की एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे आज़ाद मोर्चा, यानी कि जो किसी के बंदिशों में ना बंधा हो, ऐसे मोर्चे की स्थापना हुई थी। तो वो हुई थी दोस्तों जयपुर, ठीक है। और प्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखते रहिए, क्वेश्चन इंटररेट करते रहिए, आपस में संबंध बनाते रहिए क्वेश्चनों के। तो ये क्या कह रहा है? राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी आपकी जयपुर रियासत के अंदर, और राजधानी जो कि राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। तो ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो वो हुई थी दोस्तों 1934 के अंदर। 1934 के अंदर जहाँ पे लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे, ऐसी सभा जिसका नाम था नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1934 के अंदर हुई थी। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्षयशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो दोस्तों ये थे आपकी जैसलमेर रियासत के अंदर। पहले आपको पता है नोट नहीं होते थे पैसों के, ठीक है। 2000 के 500 के ऐसे नोट नहीं थे, पहले सिक्के चलते थे, ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं और इस तरह से सिक्के चलते थे। तो दोस्तों सिक्के जो हैं वो अक्षयशाही नाम के जो सिक्के थे वो कहाँ चलते थे? जैसलमेर के अंदर चलते थे।
पहले अलग अलग जगह की अलग अलग सिक्के अलग अलग करेंसी होती थी। जैसे अब आता ना कि अमेरिका की डॉलर है, ठीक है, अमेरिका की डॉलर है, और उसके बाद आपके भारत की रुपया है, ठीक है, भारत की क्या है दोस्तों, रुपया है। इस तरह से अलग अलग करेंसी होती थी, ठीक है। तो अक्षय सिक्के किसके थे, जैसलमेर के थे। तो डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल आंसर। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों, ठीक है। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार, पहले तो आप इस वर्ड को पकड़िए। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है, जहां पे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, जनता प्रतिनिधि को चुनती है, किसके द्वारा, वोट के द्वारा। वोट को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाचन बोलते हैं। तो दोस्तों प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन है वो आपका हुआ था 3 मार्च 1952 को। जी हाँ, 3 मार्च 1952 को जो है प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुन लिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो दोस्तों ये थे आज राजस्थान जीके के, राजस्थान एकीकरण जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, कोई भी डाउट आप कमेंट में बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक आपको दे दूंगा, आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साइड में जो बेल आइकन है दोस्तों उस पर भी क्लिक करके ऑल का बटन दबा लें, जिससे हमारी सभी की सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकेगी। इसके अलावा जो भाई बहन ये चाहता है कि उसे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी अच्छे से करनी है और उसे एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी वीडियोस मिल जाए सभी सब्जेक्ट्स की, तो इसके लिए मैंने राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 नाम से इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको A to Z जितनी भी वीडियोस हैं दोस्तों वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ। और दोस्तों डेली के डेली जुड़े रहिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।